दरभंगा के जाले विधानसभा में पत्रकार के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर मंगलवार को शहर के कर्पूरी चौक पर राष्ट्रीय जनता दल ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सीधे तौर पर निशाने पर रहे जाले से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर मंत्री जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई की मांग करते दिखे। युवा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल धरना प्रदर्शन में जीवेश मिश्रा के खिलाफ लगे नारों की गूंज खूब सुनाई पड़ी। की तरफ से आज धरना प्रदर्शन रखा गया था जाले में जो एक यूट्यूबर एक अति पिछड़ा परिवार के बच्चे के साथ जो घटना हुई है और एक मंत्री के द्वारा हुई है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और इसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है कि ऐसे आदमी को गिरफ्तार करो, जेल भेजो। जीवेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और फिर जो शाम में मसूद उस्मानी को आरोपी ठहराते हुए एफआईआर भी करवाया। अब एक आरोपी दूसरे को आरोपी बोल रहा है, इसमें क्या कहना है? आप लोगों को तो मालूम है कि क्या किया है उसने, किस तरह से उन्होंने जाली दवा बेचा है। अब सरकार नहीं देख रही, हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या क्या करेंगे आप लोग? ये गिरफ्तारी अगर नहीं होती है हम लोग धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से एक मामला चल रहा है, पत्रकार को पहले जीवेश मिश्रा के द्वारा जाली दी गई, उसके बाद जो है कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शाम में आप लोग के नाम पर भी एक एफआईआर महिला के द्वारा दर्ज कराया गया। आज आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए, ऐसा है, लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ऐसे अहंकारी विधायक और मंत्री के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो अपने आप को सरकार कहते हैं। सवाल है माँ की, किसी की भी माँ हो, उसके प्रति सबके मन में सम्मान होना चाहिए। आप एक अति पिछड़ा के बेटे को, जिसने आपसे सवाल किया था कि भाई हमारे गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है, आपने उसे माँ की गाली दी, आपने उसको थप्पड़ मारा, तो ये चीज लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अभी वक्त हो गया, आपकी माँ है और एक आपको अति पिछड़ा का जो बेटा, उसकी माँ नहीं है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि ऐसे विधायक को, नकली दवाई बेचा करते थे, जो कोर्ट से आरोप सिद्ध हो चुका है, इनको तुरंत बर्दाश्त ये सरकार से निकाला जाए। कह रहे थे कि आप लोग वहां से जाले से जीत नहीं सकते, इसलिए मसूद उस्मानी और आप मिलकर उनकी हत्या की साजिश 2 दिन पूर्व ही कर चुके थे। उनकी सरकार है, पुलिस के बीच में रहते हैं, स्क्वाड चलता है, जांच करवा लें, इसमें कहाँ दिक्कत है? हल्की बात ना किया करें, वो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि मंत्री। देखिए, तो ये निरंकुशी सरकार के लोग हैं और सत्ता का नशा इन पे इतना चढ़ के बोल रहा है कि अपने ही द्वारा दिए गए साक्ष्य और प्रमाण को झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक अभद्र भाषा, अभद्र शैली का प्रयोग किया, एक नौजवान साथी को जो कहीं न कहीं अपनी बात, अपने सवाल को अपने प्रतिनिधि से पूछने का काम कर रहा था, वो पत्रकार भी था और मीडिया के साथी के साथ में इतनी अभद्रतापूर्ण बातें हुई हैं, उसके खिलाफ में आज हम लोग जो है यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना देने का काम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी को थाना प्रभारी स्कॉट कर रहे हैं, आप खुद अपने बयान में बता रहे हैं, और आपकी गाड़ी के पीछे 10 गाड़ी चल रही है। आप कैसे सरकार में जो आप खुद की हत्या हो रही है, आप इसका मतलब आपके ऊपर क्राइम का कंट्रोल नहीं है। और सवाल करने वाला व्यक्ति अपने रिकॉर्डेड एविडेंस के साथ में आपसे सवाल कर रहा है और आप कह रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, भागने का काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हत्या की साजिश की जा रही है। वो तो फीडबैक वही लग सकते हैं ना, वही चुन के ठेकेदारी देते हैं और सारे ठेकेदारों से जो है कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन में वही खाते हैं। तो जो कमीशन ज्यादा देगा सरकार उसको जो है ठेकेदारी देगी, सीधी बात है। देखिए, राजद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है
और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर एक महाधरना देने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता कल तेजस्वी जी आके गए हैं। उस वंचित समाज के लोगों का एफआईआर नहीं हो रहा था, उस पत्रकार बंधु का एफआईआर नहीं हो रहा था। एफआईआर करवाने का काम हम लोगों ने किया है, हमारे नेता ने किया है। तो हम लोग गरीब शोषित वंचित की आवाज हैं, रहेंगे। और खास करके मैं तो आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को पूरे जिला स्तर पे कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करना चाहिए और पूरे पत्रकार समाज के लोगों को आगे आकर के इसका हिसाब सत्ता में बैठे लोगों से लेना चाहिए कि किस अधिकार के तहत आपने उनको गाली देने का काम किया, किस अधिकार के तहत आपने उसके साथ हाथापाई करने का काम किया। आप कहीं ना कहीं पूरे देश को ये बताते हैं कि मोदी जी की माँ को गाली पड़ती है। मोदी जी की माँ है और उस गरीब शोषित वंचित समाज के पत्रकार की माँ नहीं है। क्या देश में दो कानून चलता है? पैसे वाले और रसूखदार का एक अलग कानून है और गरीब शोषित वंचित का अलग कानून है। इसका जवाब जनता की अदालत में जीवेश जी को देना पड़ेगा।